हनुमान जी लगाएं, राम जी स्वयं चाहते हैं कि मेरे भक्त का मान बढ़े, मेरे भक्त की प्रतिष्ठा बढ़े। यदि आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है, आपका समाज में सम्मान बढ़ा है, तो ये मानो कि भगवान स्वयं चाह रहे हैं कि आपका सम्मान बढ़े, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपके पास धन धान्य आए। लेकिन कई बार हम लोगों को क्या लगने लग जाता है, अरे हमने मेहनत की है जी, इस वीडियो नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर आपसे कार्य कर, जैसे वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है। गौरी गोपाल आश्रम में ना भक्तों, आपको पता होगा, बेसहारा 290 वृद्ध माताएं रहती हैं, जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं, बेचारी फुटपाथ पे पड़ी रहती हैं, कोई सहारा नहीं अपने परिवार का, बच्चों का, कोई खाना, बच्चे खाना भी नहीं देते। एक माँ बोली कि मेरे बेटे ने लात मारा कमर में तो मैं दीवार से जाके लगी। ऐसी बेसहारा माँ को गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा पांव दबा करके करता है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओ की सेवा, उनके दवाई, उनका भोजन, उनका नाश्ता, उनका दूध, उनके रहने की संपूर्ण व्यवस्थाएं गौरी गोपाल आश्रम में निःशुल्क हैं। 290 माताएं। गौरी गोपाल आश्रम में 150 विद्यार्थी पढ़ते हैं। वो विद्यार्थी जिनके परिवार, जिनके माँ बाप गरीब हैं, असमर्थ हैं, उन 150 बच्चों की रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब कुछ गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध जो आप लोग सहयोग करते हैं उसी के बल पर ये तमाम सेवाएं चलती हैं। गौरी गोपाल आश्रम में पूरे भारत में सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। 24 घंटे चलती है। पर डे 30,000 लोग भोजन करते हैं निःशुल्क। ये सारा काम जो हो रहा है कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं, वो करा रहे हैं, हमें और आपको निमित्त बना रखा। बात सही है? मैं ये नहीं मानता कि मैं करता हूं, भगवान हमसे। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि सच्चे काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना। ये ईश्वर की कृपा है। भगवान किसी और से भी तो करा सकते थे, काम तो ईश्वर का है, पर किसी और से भी करा सकते थे ये काम, लेकिन उन्होंने ये दास अनिरुद्ध से कराया। आप सब सहयोग करते हो ना, तो गौरी गोपाल आश्रम में चूल्हा जलता है वृद्ध माओं के लिए। तो आप लोग सहयोग करते हो तो ईश्वर ने आपसे भी तो सहयोग कराया। तो कुल मिलाकर के ये बहुत धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर का कि प्रभु आपने हमें चुना है इस काम के लिए। हमें चुना है मतलब ईश्वर की नजर हम पर है, ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर है। आप लोगों को देखिए ना, आज हम लोग, आप लोग बैठे यहां साथ में सत्संग कर रहे हैं, तो आप लोग ही यहां क्यों आए? क्योंकि आपको ही ईश्वर ने इस काम के लिए चुना है कि जाओ आज कथा सुनना। चंद्राकर परिवार को ही ईश्वर ने चुना कि आप ये कार्य करो। क्यों मेरी मां? आप यहां आई नहीं हैं, बिहारी जी ने आपको प्रेरित करके यहां भेजा है, जाओ। और जो गौरी गोपाल आश्रम के लिए सहयोग करते हैं ना, मुझे ये लगता है कि भगवान स्वयं, देखो गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सेवाएं चलती हैं। आप में से कितने लोग वृंदावन आए गौरी गोपाल? आप में से कोई आया? अच्छा, आप लोग आए हैं, वाह। दुबई में भी मतलब गौरी गोपाल आश्रम आने वाले लोग हैं। तो कितने लोगों ने वहां की सेवाएं देखी अपनी आंखों से? अच्छा, आपने देखी है? चलिए, आप सबका फिर से स्वागत है गौरी गोपाल। देखिए, मैं लंदन गया कथा करने, तो वहां भी जब मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग आए, तो वहां से भी आए, और यहां दुबई आके पूछा तो यहां से भी आए। ये समझो पूरी दुनिया के लोग गौरी गोपाल पहुंचे हैं और सबने गौरी गोपाल की सेवाओं को देखा। अब बताइए कि ये सारा काम भगवान ने, गौरी गोपाल में इतनी सारी वृद्ध माताएं रहती हैं, 30,000 लोग 12 महीने भोजन करते हैं। अब वृंदावन एक धाम है। आप दुबई से भी बड़ी श्रद्धा से लोग वृंदावन जाते हैं, भारत से भी कोने कोने गांव से लोग, बड़े बूढ़े, गरीब से गरीब आदमी भी वृंदावन आता है। अब सोचिए कि उनको बिहारी जी का दर्शन मिल गया
और निःशुल्क गौरी गोपाल जी में भरपेट भोजन मिल गया। अब बताओ अन्नदान से बड़ी और क्या सेवा होगी। तो सबसे बड़ी सेवा लंगर सेवा, भंडारे की सेवा यही है। और गौरी गोपाल भगवान ने ये दास को इस काम के लिए चुना। जैसे हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी सीता माँ के इस खोज के लिए राम जी ने हनुमान जी को चुना, ऐसे जब दुबई ये दास अनिरुद्ध आया तो सामने बैठकर कथा सुनने के लिए भगवान ने आप लोगों को चुना। और गौरी गोपाल की सेवाओं के लिए भगवान ने आप लोगों को चुना कि आप भी आए गौरी गोपाल, और जो बन पड़े गौरी गोपाल के लिए सहयोगी बने। अभी गौरी गोपाल आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा। 290 माताएं रहती हैं गौरी गोपाल में, लेकिन और कोई ना कोई माँ रोज आती है, बेटा निकाल देता है, बहू निकाल। एक तो बेटा लेके आया अपनी माँ को कि महाराज जी हमारी माँ को रखो। मैंने कहा क्यों, इतना हट्टा कट्टा है, अपनी माँ को खुद क्यों नहीं रखता। बोले महाराज जी मेरी पत्नी की और मेरी माँ की जरा बनती नहीं। मैंने कहा बनती नहीं है तो फिर पत्नी को छोड़ वृद्धाश्रम, माँ को रख। नहीं नहीं नहीं, मैं पत्नी के बिना कैसे रहूंगा, पत्नी के तलवे खुद चाटेगा। और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आया। मैंने लाख समझाया, उसे नहीं माना, छोड़ के चला गया। अब बताइए ऐसी माए, या तो उन्हें ना रखो तो बेचारी भीख मांगने पे मजबूर हो जाए, फुटपाथ पे सोने को मजबूर हो जाए। अब ये बेसहारा माओ को ये दास अनिरुद्ध ने आप सबके सहयोग के बल पर ही वहां पर सेवाएं चलती हैं। बिहारी जी काम तो कराते हैं हम सबसे, लेकिन हम सबको इस काम से जोड़ते भी हैं। ईश्वर ने आपको भी कुछ देने के लायक बनाया हो तो गौरी गोपाल आश्रम के लिए, वृद्ध माओं के लिए, वहां की सेवाओं के लिए जरूर अपने इन हाथों को बढ़ाइएगा, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना। और सदा ये मानिएगा कि भगवान हमसे ये कार्य करा रहे हैं। कहते ना हमारे संत जन कहते हैं, लेने को हरि नाम है, लेने को बोलो, लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान। यदि आप दे सकते हैं तो क्या दें, अन्नदान, ताकि आपके दान से गौरी गोपाल आश्रम में रह रही माँ को भोजन मिले। आपकी एक माँ है, पर गौरी गोपाल आश्रम में यह दास अनिरुद्ध की 290 वृद्ध माताएं हैं। और मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं यहां आकर कि आप सब गौरी गोपाल जरूर आएंगे। कितने लोग मेरा निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं, आएंगे ना? पक्का? मैया, ओ मोबाइल चलाने वाली मैया सुन लो, मेरी माँ आओगी ना? पक्का वादा? सही? हाँ। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ये संसार भगवान चला रहे, किस तरह देखते हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया
सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए। देखो हमारा शरीर कहाँ से बना? इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सत्य नियम है इस धरती का के आ रहा है और एक जा रहा। बच्चा पैदा होता है, दादाजी जा रहे हैं, ये संसार है, ऐसे ही चलता है और हमें लगता है हम सब कर रहे हैं। एक गांव में क्या हुआ, मैया, एक बूढ़ी मैया रहती थी और बूढ़ी मैया ना, उसके पास एक मुर्गा था। सवेरा हो तो मुर्गा कुकड़ू कू करे, वो कुकड़ू कू बोले, उसके बाद क्या हुआ, सूर्य भगवान आया करते, क्योंकि मुर्गा सवेरे सवेरे 4-5 बजे बोल देता है। तो बूढ़ी मैया को ये लगने लगा कि जब मेरा मुर्गा बोलता है तब सूर्य भगवान आते हैं, मेरा मुर्गा ना बोले तो सूर्य आए ही ना। एक दिन क्या हुआ, उस बूढ़ी अम्मा की लड़ाई हुई बगल वाले से। तो बूढ़ी अम्मा बोली, सुन ज्यादा बक बक मत कर, यदि मैं अपने मुर्गे को लेके चली गई तो तुम्हारे गांव में सूर्य नहीं निकलेगा। गांव वालों ने कहा, पागल हो गई है क्या, तेरे मुर्गा के बोलने से क्या सूर्य भगवान निकलते हैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरा मुर्गा रोज सवेरे 4 बजे बोलता कुकड़ू कू, तब सूर्य भगवान आते हैं। पड़ोसियों ने लड़ाई झगड़ा ज्यादा हुई, बूढ़ी अम्मा को लगा मैं चली, अपने मुर्गे को लेके चली गई और मुर्गे को लेके जिस गांव में गई, संयोग से चलते चलते वहां भी सवेरे के 4 बज रहे थे, तो वहां भी मुर्गे ने कुकड़ू कू कह दिया। थोड़ी देर बाद वहां भी सूर्योदय हो गया। बूढ़ी अम्मा को लगा, लो अब यहाँ सूर्योदय होगा, वहां अंधकार ही रहेगा। बहुत वर्षों के बाद बूढ़ी अम्मा उस गांव की तरफ गई कि चलो देख के आए कि भाई आज यहाँ सब तो अंधकार में जी रहे होंगे। जब आके देखा तो वहां भी दिन था, वहां भी खुशहाली थी, सब बढ़िया। वो मैया को ऐसा लगने लगा कि मैं और मेरा मुर्गा, ये दोनों के कारण ही सूर्य भगवान आते हैं। ऐसी कई बार हम लोगों को लगने लगता है कि मेरे कारण ये काम हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भगवान का संसार है, भगवान अपने तरीके से चलाते हैं। बात सही है ना? हाँ। जय हो। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना। अच्छा, आप लोगों को किसने भेजा है संसार में? किन्होंने भेजा जगत में जाओ, किन्होंने भेजा जगत में जाओ। इन्होंने भेजा जगत में जाना, इन्होंने भेजा जगत में जाना। तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे
जिन्होंने भेजा जगत में जाना, उन्होंने भेजा जाओ। और जिस दिन आप आए थी ना मैया, उसी दिन आपकी जाने की टिकट भी हो गई थी, नहीं हुई? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। अच्छा ये बताओ, आप कहाँ के हो मैया? आप कहाँ की हो? बैठे बैठे बताओ, कहाँ की? गुना। आप मैया कहाँ की हो? राजस्थान, नासिक महाराष्ट्र, झांसी मध्य प्रदेश। झांसी की रानी आप ही हो, जय हो। सही है, झांसी की रानी। मैया आप कहां से हो? रायपुर। और पीली मैया आप? छत्तीसगढ़, भिलाई। मैया आप कहां से हो? राजस्थान। सब कहीं कहीं से, लेकिन आप सब अपना परिचय गलत दे रहे हैं। हम यहाँ के नहीं। देखो आप लोगों ने गलती क्या की, ऐसा मान लिया कि हम यहाँ के हैं। कोई भारत के इस कोने का, कोई भारत के उस राज्य का, कोई भारत के उस राज्य का। कोई दुबई में पैदा हुआ तो वो ये बोलता हम दुबई के। कोई अमेरिका में पैदा हुआ, हम अमेरिका के। कोई लंदन में पैदा हुआ, हम लंदन के। कोई पाकिस्तान में पैदा हुआ, बोले हम पाकिस्तान के हैं। कोई कहीं पैदा हुआ, हम वहां के। हमें ऐसा लगता हम वहां के हैं, लेकिन हम कहाँ के हैं? हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम वहां के हैं। क्यों? बात सही है? कहाँ की हो मैया? इसलिए यहां ना काम करने आई हो, आप काम करने आए हो 25, 50, 100 साल। हम कौन है? यात्री। कृपया यात्रीगण ध्यान दें। हम सब कौन है? ये बात सही है कि गलत है? ये जिंदगी की यात्रा है। इसलिए तो कहा जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। तो जिंदगी क्या है? एक यात्रा, और यात्रा को एंजॉय करना चाहिए। यात्रा है बिंदास जी लो, अच्छे से रहो जीवन में, अच्छे काम करो, भलाई काम करो। और यात्री हो ना, यात्रियों की तरह रहो। जैसे हम लोग फ्लाइट पर बैठते हैं तो फ्लाइट भारत से, यहाँ की फ्लाइट 3, सवा 3, 3.5 घंटे की होती है। 3.5 घंटे के लिए आपको एक कुर्सी मिलती है, जगह मिलती है, यहाँ बैठो, ये सीट नंबर आपका है, आप यहाँ जाओ। वो सीट नंबर जो हमें मिलता है वो 3 घंटे के लिए सीट है हमारी, 3.5, 4 घंटे के लिए सीट है। फिर वो हमें सीट छोड़नी पड़ती है कि नहीं? हाँ या ना? वो एक यात्रा में हम लोगों ने 3 घंटे बिताए। ऐसे ये जिंदगी की यात्रा में हम 100 साल बिताते हैं। जैसे उस यात्रा में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, दोस्त यार अपने लोग, उनके संग बातें होती, गपशप होती है, लेकिन हम ये नहीं मानते कि अब तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। अच्छा सोचो कि फ्लाइट में 3 घंटे में किसी को प्यार हो जाए, उसी 3 घंटे में वो प्यार हो जाए, बोले अब तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। तो यात्रा सुखद हुई कि दुखद हो गई? हैं? 3 घंटे तो अच्छा गुजर गया, चलो वार्ता हो गई, लेकिन अब बिछड़ना हो गया। तुम्हें इस शहर में जाना, हमें उस शहर में। तुम 2 दिन के लिए आए हो, हम 6 दिन के लिए आए हैं, फिर जाना अलग हो गए। यदि आपने प्यार कर लिया उस 3 घंटे की यात्रा में, तो प्यार करने से आपको फायदा हुआ कि नुकसान? रोना पड़ा ना बेकार में। अब उसकी याद में उतर के फिर रो, फोन लगाओ, दिन भर टाइम बिगाड़ो। ऐसे ही आप लोग 100 साल की यात्रा में ना जाने कितनों से प्यार करते हैं, और प्यार ही आपको रुलाता है। इसलिए कहता हूं, प्यार जगत से ना होए, प्यार जगन्नाथ से होए। एक भगवान से प्यार होगा तो हंसना है, रोना नहीं। जगत का प्यार रुलाता है, क्योंकि जगत में जो प्यार होता है ना, जिनसे हम मिलते हैं उनसे बिछड़ना पड़ता है। बोलो हाँ, हम आपसे मिले हैं तो मिले क्यों है? बिछड़ने के लिए। जो मिलता है वो काहे के लिए मिलता है? बोलो हाँ, बात सही है? तो जब बिछड़ने के लिए मिलते हैं तो बिछड़ने वालों से प्यार करें तो रोना पड़ेगा। इसलिए उससे प्यार करो जिससे बिछड़ना ही ना हो। बताओ वो कौन है जिससे कभी नहीं बिछड़ना होता?
भगवान सदा आपके थे, आपके हैं और सदा आपके। और ये दुनिया कौन है? दुनिया कौन है? ये दुनिया परदेसी है। कौन है दुनिया? सब परदेसी है। आप सब कौन हैं? इसलिए तो कहा परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। भरत जी रोए किसके लिए? हनुमान जी रोए किसके लिए? मीराबाई रोई किसके लिए? हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। हाँ, मीराबाई बढ़िया बात कहती हैं कि भगवान अपने हैं, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना है, संसार क्या है मेरी माँ? सपना है। आंख बंद होती है ना तो रात वाला सपना टूट जाता है। आंख बंद होती है तो रात वाला सपना, रात का सपना कब टूटता है? जब आंखें खुली तो रात का सपना टूटा। और ये आंखें जिस दिन बंद हो जाएंगी ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। ना वो रात वाला अपना हो सका ना ये दिन वाला। इसलिए संसार में कैसे रहो? संसार में ऐसे रहो जैसे कमल में, वो कीचड़ में, पानी में कमल रहता है। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। तो बात कर रहे थे धर्म की। इसलिए धर्म, राम जी ने जो छिपके मारा बाली को, उसके पीछे का कारण हमने आपको बताया। धर्म, कोई भी काम करो धर्म ना जाए। हमारे यहां धर्म सबका अलग अलग है। स्त्री का धर्म अलग, पुरुष का धर्म अलग, पिता का धर्म अलग, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, गुरु का धर्म अलग, शिष्य का धर्म अलग, बहन का धर्म अलग, भाई का धर्म अलग, अतिथि का धर्म अलग। सबका धर्म क्या है? अलग अलग। इसलिए कोशिश करिएगा कि हम सब अपने धर्म के मार्ग पर चलें, हम अपने धर्म का पालन करें, कभी हम अपने धर्म को ना छोड़ें। किसको ना छोड़ें मेरी मां? धर्म को ना छोड़ें। देखिए ना, भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ, भगवान का जब जन्म हुआ ना, तो भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। तो उस समय वसुदेव जी बंधन में बंधे थे कि नहीं? कंस के कारागार में थे। लेकिन जैसे ही भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, अपने आप पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां क्यों खुल गई? जरा बताओ मैया, क्यों खुल गई? क्यों खुल गई? क्योंकि किसको लेकर चले? हाँ, जो भगवान को लेकर चलता है वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वो भगवान के पिता ही क्यों ना हो। वसुदेव जी भी तो बंधन से मुक्त हो गए। और दूसरा काम क्या हुआ? वसुदेव जी जैसे ही कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ते हैं और वापस आते हैं, पुनः वसुदेव जी बंधन में। क्यों? अभी तो खुल गए थे, अब क्यों बंध गए? हाँ, क्योंकि भगवान को। दोस्तों, आपको यह कथा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।